बोले कौन चलाएगा, तो मेरे हस्बैंड कूला। अभी क्या किया अभी हम गोलगप्पे खा रहे हैं, तो हस्बैंड के गोलगप्पे में थोड़ा ज़्यादा मिर्ची दे दिया है। ये देखा, वेस्ट थोड़ी करना, खाना वेस्ट नहीं करते। अभी दोपहर के 1:30 बज गए और हम अभी खाने लगे हैं। लो भाई, मारो मुझे मारो। अपने ने नहीं लाए, मेरे लिए लाए। पर भीख मांग रहे थे। भीख मांग रहे थे, तेरे को भीख दे रहा हूँ। मेरे को भीख दे रहे हो? कहना क्या चाहते हो? देखो ये उतरती नहीं है, देखना है, इसका दिमाग बहुत है, उतरेगी नहीं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, शानी है। इतने कपड़े सुखाए मुझे वो तकलीफ नहीं हुआ, इसका जो ये ट्यूब यूज है टांगते रहो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह मेरी 9 बजे हुई है, क्योंकि कल मेरी 2 बजे सोई थी रात के। तो वही सुबह आज मैं थोड़ा लेट उठी। वैसे जल्दी उठना था क्योंकि कपड़े धोने थे, और ये सारे मैट, वो एक्सीडेंट बताए नहीं थे जो किचन में हो गया था मेरे साथ, तो सारा चावल इसमें गिर गया था, तो ये सब धोना है। तो मैं आज बहुत बड़ी रिस्क ले रही हूँ। मैं इतनी तेज़ी धूप में अभी ये सब सुबह धोना था, और ये नींद पूरी नहीं हुई तो उठ नहीं पाई। अभी मुझे ये धोना पड़ेगा इतनी धूप में। तो चलिए, पहली बार इतने धूप में धोने का एक्सपीरियंस कैसे होता है बताती हूँ मैं आपको। तो वही मैं भी 8:30 तक उठी थी। उठ के जितना हो सके मैं काम निपटा ली, क्योंकि विधि सोई हुई थी और मुझे जल्दी निपटाना था, क्योंकि बहुत बहुत सारे तो काम नहीं हुए, डेली रूटीन का काम है जो कि जल्दी करना था आज मुझे, थोड़ा वैसे लेट हो जाता है। तो इसलिए विधि सोई थी, तो मैं मैक्सिमम काम निपटा दी, लंच की भी तैयारी कर ली थी। तो अभी वही है कि कपड़े जैसे भी करके मुझे धोना है आज। तो यही गर्मी में, गर्मी तो क्या, गर्मी बाहर है, अंदर धोना होता है कपड़े, पर वही है ना, सुखाना भी तो पड़ता है, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं थोड़े। तो ये सारे मैट मूड भी धोने हैं। और उसके पापा भी ड्यूटी चले गए थे, वो भी 12 बजे तक आ ही जाते हैं, वो भी आ रहे होंगे, उनके लिए भी जाके कुछ खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाक से कपड़े धो लेती हूँ मैं। दोपहर का धूप जैसा लग रहा है, पर अभी सुबह के, सुबह वही 10 साढ़े 10 हो चुका है। यहाँ पूरा तीखी धूप, लोग तो अभी बाहर एक भी नहीं है, देख भी नहीं सकते, मतलब इतनी तेज धूप है, क्या बोलो। फेस देखिए मेरा कैसे हो गया, ये हुआ यहाँ नीचे तक, फिर इस साइड। चलो, ऊपर वाले की कृपा है कि यहाँ से नीचे ही हुआ है, मुझे आगे हुआ था तो पता नहीं कैसे लगता। जैसे कल दिखाया था मैंने, बहुत तूफान आ रही थी, ठीक है, इतनी तूफान आई, बारिश हुई कि मौसम ही ठंडा हो गया था पूरा। हस्बैंड भीग गए थे, उनको तो ठंडा लग रही थी, ठंड लग रही थी पूरी रात को, ठीक है। आज देखो धूप, मतलब क्या मौसम आ रहा है, क्या मौसम आया है, क्या बोले इसको बताओ। कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी धूप आ रही है। ऐसे में तो इंसान पागल ही हो जाना, उसका तबीयत खराब नहीं होगा तो और क्या होगा। ये वाली जो सिंटेक्स देख रहे हो ना, ये पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये हमारा पुराना वाला है। नहीं, अभी इसी महीने ही इतनी तूफान आई कि यहाँ से खिसकाते हुए इसको वहां तक ले, सोचो तूफान कैसे आया था। इधर देखो। हस्बैंड भी आ गए हैं। तो अभी और थोड़े ही कपड़े रह गए धोने के लिए, अभी धूप में, ठीक है।
धूप में ये सब भी मैं धो सकती हूँ, सब कुछ धो सकती हूँ। धूप ये होता है कि ये कपड़े सुखाना, ये विधि के है। कपड़े जो है सुखाते सुखाते पागल ही हो जाती हूँ मैं, ये टिंगड़ू मिंगड़ू कपड़े की वजह से। सारे इतने इतने होते हैं, इतने इतने कपड़े को सुखाते रहो, क्लिप लगाते रहो। टिंगड़ू मिंगड़ू कपड़े आपके कपड़े देखो। एक बार में इतनी लाइन विधि के कपड़े। ओ नहीं, हाँ आपके इधर ही कपड़े सुखाए मुझे वो तकलीफ नहीं हुआ, इसका जो ये ट्यू म्यू सा टांगते रहो, इसमें ज्यादा तकलीफ होता है धूप में। वो तो है ही। हालत देख सकती हूँ मेरे, गर्मी में है तो वही 1 घंटा लग गया कपड़े धोते धोते। मैक्सिमम सारे कपड़े तो धो ही गए, मैट मूड सारा धोना था धो दिया। हस्बैंड आए थे, उनके जूते धोने थे, ये उनकी शूज़ कलेक्शन। घर के अंदर तो इससे भी डबल पड़ा होगा। उनको सारे चीज़ों से जूते बहुत अच्छे लगते हैं, शूज़ कलेक्शन उनका। तो वही है, उन लड़कों का सबका अलग अलग होता है, किसको क्या पसंद है। तो इनको जूते पसंद है, जिसको गिफ्ट देना होगा दे देना। वो अभी बिगड़ू आ गई ऊपर, अभी नाव नाव करेगी, है ना बेटा? ओए क्या कह रहे हो? बातें करो तो अबड़ दबड़ कर दो। बाय इसको कहाँ फेंका वो देख रही है। पापा ओए वीदू क्या खाई? फटाक से जाएगी, देखो ये देखो। क्या हुआ? ओए विदु आ देख दो मेरा दो। देखो ये उतरती नहीं है, देखना है, इसका दिमाग बहुत है, उतरेगी नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो, शानी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं उतरेगी, उसको पता है। हाँ वो खा माकड़ू, टिंगड़ू, बिदड़ू, भुकड़ू, अरे कहना क्या चाहते हो? मखनू, डिग 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 हैं? चलो कपड़े समेट दो। क्या हुआ? पापा पापा कह रहे पापा आना पापा के पास, आना पापा के पास। पापा कहते पापा।
देख वो छोड़ो देखा टिंग अच्छे से जोश आ गई, करंट आ गई। चलो पापा ना ये छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है। आ जा पापा कह दे आ जा। गोला क्या ये नाड़ा मिल गया तेरे। छोड़ो उसको, चलो हैं हुए देखते हुए ये, पर पापा ने दिया नहीं। पापा बेटा, पापा पापा कह दे, पापा पापा। हालत देखो गाइस गाइस। ये गाइस मम्मी भी देखो गाइस बाय पापा बेटा, पापा पापा हट पापा 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 कैसे बोले? पापा बोल रही कि थप्पड़ देना, मैं फिर मम्मा बोलेगी। दोहरा पड़ गया, दोहरा पड़ गया, दोहरा पड़ गया, दोहरा पड़ गया, कौन सा नट गिर गया तेरा? दोहरा पड़ गया। मैं पागल हूँ। देखो इसको दोहरा पड़ता है तो कैसे करती है। दाल हो गया, अभी दाल को तड़का लगाना है और अंडा भुर्जी बनानी है। बहुत गर्मी हो गया, कल भी बारिश आ रही थी, तूफान आया, फिर कोई फायदा। ये दोपहर के 1:30 बज गए और हम अभी खाने लगे हैं। जो भाई मारो मुझे, मारो। गोलगप्पे नीचे मम्मी ने बनाए थे। अभी फिर खा के फिर अभी लंच करेंगे आधे घंटे बाद। कैसे उसमें खा के देखो ना, उसमें खा के देखो। अरे घर की बनी हुई गोलगप्पे उड़ीसा में अच्छा लगता है गोलगप्पा। मजेदार। ये अच्छा लगा, बढ़िया। इसको भी चाहिए। सोई है अभी वो। तो अभी हम गोलगप्पे खा रहे हैं, तो हस्बैंड के गोलगप्पे में थोड़ा ज़्यादा मिर्ची दे दिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रिएक्शन देख। मीठा डाला। वो नीचे थोड़ा बचा अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। वो फेंकना थोड़ी है, वेस्ट नहीं करना चाहिए ना खाने पीने की चीज। बात हुई, अब कहाँ फेंकती, वो ज्यादा हो जाना तो सब्जी में, सब्जी में डाल देते। सब्जी में ज्यादा हो जाता ना। कैसे लगा? ओ तेरी कि मेरा बुंगड़ू उठ ना जाए। आ देखो कितनी देर सोएगी? 20 मिनट। 20 मिनट। बहुत अच्छा है। कुछ बोल दे बेटा। तेरी जुल्फे तो रे। हैं? खाने को नहीं दे रहे तेरे को?
लेट क्यों कर रही है? गरम था। शांति शांति शांति। नहीं, अभी क्या पेट खाली है मेरा, अभी कहाँ से शांति? देख, नहीं है शांति। आया मजा विदु? आया मजा? ए ये खाना खाने के बाद शक्ल देखो इसका, बुढ़ बड़ बिड़ बुढ़। क्या हालत बनाई बेटा, क्या हालत बनाई है? नो, क्या हो गया? सुन पड़ गई। कुछ कह नहीं सकती। ये हालत बनाती अच्छी बात है, पर ये है कि खाना भी फिनिश कर लेती है। बस काम मेरा बढ़ा देती है। साफ करो तू क्या? आ कर दो। खिलौना देगी तभी ना खाएंगे। अच्छा, ये देखो ऐसे यहाँ करती है ये। ऐसे करूंगा यहाँ से खिला, ऐसे करूंगा यहाँ से खिला देना। रुक जाए, रुको, हाथ उठाओ, रुक, छोड़ो, खिला दे। नहीं ऐसे नहीं खिलाती वो, खाना इसको दे दो, खेलते खेलते खाती है। अच्छा, अरे बाबा, मैं नहीं देना, फिर नहीं खाओगे तो। खाना खाना खाना। हाँ, रिश्वत रिश्वत चाहती है खेलने के लिए तो। जब खा लेती तभी देगी मम्मा खा। उसको भी पता है। बोला मैं नहीं दूंगी, खाना खत्म हो गया। एक चम्मच पड़ा है, दे दो अभी, खिला दे हाँ करके। बाप के तो चलो, तो इसको चटवा भी दे कोली। कोहली को चटवा दे, वो तो जो पड़ा है वो तो खिला। हाँ, अरे बाबा, देखा, बड़ी आ तो गई। हाँ, बस अभी नहीं मिलेगा बेटा, हो गया खाना फिनिश अभी तक हो गया। क्या हुआ? शक्ल तो अब क्या, दोबारा नहीं हिलाओ इसको। मामी जे तुम्हारे से बन जाओगी मैं। टेंशन में पड़ गई, अभी क्या किया ये दो डिप्रेशन। दोनों हंसो मेरे पे, दोनों हंसो मेरे पे। बाप तो निकला जैसे जैसे, तू तो थोड़ा ढंगा है, तो उसको तो मार नहीं सकती, तेरे को ऊपर अच्छा खासा पड़ेगी। विदु, विदु, तू कौन है कह दे गए हो? अभी तो अच्छा जाग रही है। तो अभी बज चुके हैं 4:30। तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। मतलब सोचो, सुबह से 4:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ, सारा काम ख़त्म करके। मतलब अभी मैं बैठ के कुछ भी कर सकती हूँ, फ़ोन चला सकती हूँ, मूवी देख सकती हूँ, कुछ भी। मतलब ऐसे ही फ्री हो चुकी हूँ। वही है मेरा, शाम को मैं ज़्यादातर फ्री रहती हूँ, सुबह तो बिल्कुल फ्री नहीं रहती। ठीक है, तो वही जैसे अभी उसको विधि को मैं सुला दी थी, बीच में जैसे उठ गई थी 20 मिनट सो के। फिर उसके पापा, मैं नहाने जाने ही वाली थी कि विधि फिर उसका पोटी कर दी। फिर वही साफ सफाई करके करते करते मुझे 3 बज गया। फिर वही नहा धो के फ्री होके खाई। फिर उसके पापा जिम चले गए। वो मैं जब तक नहा के खा खो के फ्री नहीं हो जाती, वो जिम नहीं जाती, क्योंकि कौन देखेगा फिर विधि को। फिर जैसे मेरे इन लॉस, वो भी मम्मी पापा भी नीचे खाना पीना खा रहे होते, तो वो भी, उनको भी तो नहीं दे सकते। तो फिर
वही खा खू के मैं जैसे फ्री हुई, फिर वो विधि को मुझे देख के वो जिम चले गए। फिर वही अभी विधि के साथ थोड़ा बहुत मैं खेली, खेल खूल के वो थक गई। फिर वही दूध दाध पिला के उसको मैं सुला दी हूँ। अभी अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। वही अभी फ्री हुई तो थोड़ा नाखून काटना है, नाखून बढ़ गया है। पहले नाखून बढ़ता नहीं था और अब जब बढ़ते हैं तो मुझे काटना पड़ता है। वही रीज़न है विधि के लिए कि मेरा नाखून उसको लग लुग ना जाए। उसको पकड़ती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ, हाथ से ना लगे उसको बोल के काट देती हूँ मैं। तो वही पहले नाखून नहीं आता था तो मुझे नाखून रखने का बड़ा मन करता था कि नाखून बढ़ जाए मेरा। जब बढ़ने लगा मुझे, अभी मैं खुद काटती हूँ। तो वही है, जैसे मैं 3 में स्टेज बता रही हूँ, जैसे बैचलर लाइफ हो गया, मैरिड हो गया एंड मदर लाइफ हो गया। तीनों लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो काफ़ी लोग अभी जो बैचलर हैं वो कहते हैं कि शादीशुदा लाइफ अच्छा होना होता होगा, शादी कर लेते हैं। मैं ही नहीं कह रही हूँ शादी खराब अरे कहना क्या चाहते हो? है, ठीक है, पर वो ये कि शादी जैसे थोड़े टाइम के लिए ठीक है, उसके बाद जैसे जिम्मेदारी पड़ जाती है। शादी मतलब वही जिम्मेदारी ही है एक हिसाब से, सारा कुछ जिस पे मिक्सअप है। पर बैचलर लाइफ से बेस्ट लाइफ कुछ नहीं है। इसीलिए मैं सबको वही कह रही हूँ जो अभी बैचलर हैं तो मस्त एंजॉय करो बैचलर लाइफ को। ये नहीं कि शादी शादी टेंशन ये सब लेना है। फिर जैसे शादी हो गई तो शादी के बाद हस्बैंड के साथ अपना बॉन्डिंग अच्छी बनाओ, उनके साथ घूमो फिरो एंजॉय करो। पर बैचलर लाइफ एंजॉय मस्त करो, फिर मैरिड लाइफ को भी थोड़ी बहुत एंजॉय करो। फिर जैसे कि बच्चा हो गया उसके बाद मतलब ना मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हो ना बैचलर लाइफ। उसके बाद बहुत कुछ थोड़ा चेंज हो जाता है। मेरा तो आप देख ही रहे होगे ब्लॉग में, मैं किस कंडीशन में रहती हूँ, क्योंकि क्या करोगे अभी गर्मी भी वैसी है, फिर बच्चे का काम, फिर खाना पीना, घर का काम, सारा कुछ करना पड़ता है। मुझे तो पहले कुछ नहीं आता था, अभी जैसे मैं सारा कुछ हैंडल कर लेती हूँ, टाइम टेबल पे क्या करना है क्या नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है? मैंने तो बच्चे का काम, मुझे बच्चे को नहलाना नहीं आता था। बच्चे के बारे में उतना कुछ पता नहीं था। जब मेरी बेबी हुई तो उसके बाद मुझे सब अपने आप आ गया। बच्चे को नहलाना 1 महीने से मैं खुद नहलाती थी। बहुत कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता था फिर भी मैंने कर लिया अच्छे से। चलो अच्छी बात है कि मैंने सारा कुछ कर लिया। तो वही है, जो लोग बैचलर हो बैचलर लाइफ को मस्त एंजॉय करो, जो लोग मैरिड हो मैरिड लाइफ को एंजॉय करो। अभी मस्त हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमो फिरो खाओ। जैसे कि बच्चा हो गया उसके बाद भूल ही जाओ ये सब चीज़ें, क्योंकि कहीं बाहर भी गए हस्बैंड के साथ कि थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अगर बच्चे घर पे छोड़ के गए हो तो माइंड में बाहर बाहर गए, फिर भाई बाहर जाकर ना माइंड में वही रहता है कि बच्चा घर पे है, घर जाना है, कुछ हो जाएगा और उसको कुछ उठ गया होगा, सोया होगा, भूख लग रहा होगा, माइंड में ये सब चलता है। मेरा तो चलता रहता है। मैं तो बाहर गई अगर बिना बच्चे के जैसे छोड़ दी, ये कहते हैं कि चल दोनों चलते हैं, मैं कहा चलो ठीक है। तो मेरा माइंड में वही होता है कि विधि उठ गई होगी, विधि क्या कर रही होगी, लेट हो गया, 2 घंटा हो गया, चलो जल्दी चलते हैं। माइंड में बस यही चलता रहता है। अगर घर पे भी रहते हैं जैसे अभी तो बट जाता है टाइम ना, जैसे हस्बैंड वाइफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर बच्चा हो जाने से थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। तो वही है, बच्चा होने के बाद बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत नहीं। पूरे छोटे छोटे नाखून ही नहीं रखती मैं। वही है, मैंने जितने सारे बातें बताए, एक लड़की के लिए बहुत कुछ तो चेंज हो ही जाती है। पर वही है, इस सब में मेन रोल होता है हस्बैंड की। अगर हस्बैंड अच्छे से आपको सपोर्ट किए तो ये जर्नी भी अच्छे से चले जाते हैं। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते ना तो बहुत मुश्किल होती है। जिन जिन लोगों ने जिन जिन मतलब लड़कियों ने अकेले फेस किए हैं उनको पता होता होगा कि अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। चलो मैं मेरे हस्बैंड बारे की तो तारीफ तो क्या ही करूँ, हमको सिखा रिया है। वो जितने अच्छे हैं उतने टेढ़े भी हैं। ठीक है, मुझे वैसे तो बहुत सपोर्ट किए हैं, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। ठीक है, जितना मुश्किल होता है उससे तो आधा से आधा कम हो गया। जैसे प्रेगनेंसी में काम में भी थोड़ा हेल्प करते थे। फिर जैसे बेबी हो गया तो बच्चा होने के बाद हॉस्पिटल में, पता है एक सीन बताती हूँ।
हॉस्पिटल में जो नर्स होते हैं, तो मेरे रूम में जो नर्स आते जाते रहते थे, वो लास्ट में मुझे तो पूछ भी ले कि तुम लोगों का क्या लव मैरिज हुआ है? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा नहीं, हमारा लव मैरिज नहीं हुआ है। तो कह रहे अरेंज मैरिज है? मैं कहा हाँ। तो कह रहे लग नहीं रहा लव मैरिज जैसे लग रहा है। मैं कहा क्यों? वो कह रहे हैं क्योंकि तुम हर बात में बस हस्बैंड को ढूंढती रहती हो, ये वो। तो जैसे वो क्या होता है कि जैसे ऑपरेशन हो गया, उसके अगले दिन क्या कहते हैं, नर्स लोग आते हैं, मतलब वो पकड़ के आपको चलाने लगेंगे, थोड़ा चलाएंगे फिर आएंगे कि चल पा रही है कि नहीं, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो जैसे नर्स आई, तो नर्स का क्या है, वो तो खींच खींच के आपको खड़ा कर देगी और चला चुलू करके रख देगी। आपको दर्द हो रहा नहीं हो रहा, उसको क्या फीलिंग, इससे क्या मतलब कि आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो खींच के खड़ी करके चला देगी, फिरा देगी, बोलेगी हाँ चलिए। तो ऐसे आए मेरे को चलाने के लिए, तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चलना, मेरे को पेन हो रहा है। तो बोले कि नहीं चलना पड़ता है। फिर मैं कहा मैं आप चलाओगे तो नहीं चलूँगी। फिर बोले कौन चलाएगा? मैं कहा मेरे हस्बैंड को बुलाओ। हर चीज़ पे बस हस्बैंड को बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ। तो उनको वही डाउट लग गया कि इनका साथ लव मैरिज है, इसीलिए ये बस हस्बैंड को ढूंढती रहती है। तो मुझे ऐसे कह रहे हैं तुम्हारा लव मैरिज है क्या? मैं कहा नहीं, अरेंज है। तो हर टाइम हस्बैंड को ढूंढती रहते हो? मैं कहा हाँ, तो क्या हो गया? फिर मेरे हस्बैंड आए, मैं कहा नहीं यही चलाएंगे तो चलूँगी, नहीं तो नहीं चलूँगी। फिर वो देखो अपना हस्बैंड थोड़ा देखेगा कि वाइफ थोड़ा तकलीफ में है, तो उस हिसाब से वो आपको चलाएगा फिराएगा। और नर्स का लोगों को तो पता है, वो खड़ा करके आपको चला फिरा देंगे ऐसे ही। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत क्या कि तो ऐसे ही कि क्लैरिटी के लिए उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत चलाया कि हाँ चल सकती है। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे चला लेंगे, आप लोग जाओ, वो मुझे थोड़ा बहुत चला लेंगे। फिर वही हस्बैंड वहाँ प्रेगनेंसी की जर्नी में भी बहुत हेल्प की। जैसे ऑपरेशन हुआ मेरा, सोचे तो थे नॉर्मल हो जाए, पर नहीं हो पाया। वही काफ़ी चीज़ें थी। फिर वही नो ऑपरेशन हुआ मेरा। नाखून भी काट लिया मैंने। अभी जैसे थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम है तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद वही विधि उठ जाएगी, फिर उसके कामों में मगन होना पड़ता है मुझे। आपको फिर कभी मैं अपनी आफ्टर प्रेगनेंसी की जर्नी बताऊंगी कि जैसे ऑपरेशन हुआ मेरा, तो ऑपरेशन होने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैंने हैंडल किया चीज़ों को, इस सारे अबाउट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरी शाम के 6:30 बज चुके हैं। विधि भी अभी सोई हुई है, उठी नहीं है। तो वही उसके लिए कुछ अभी शाम के खाने के लिए बनाऊंगी। हस्बैंड भी अभी आए थे जिम से, आके कुछ खा के वो भी चले गए काम पे। तो वही अभी सोई हुई, तो कुछ बना देती हूँ उसके लिए, जब उठेगी तो खाएगी। चलिए बनाते हैं। उससे पहले थोड़े से बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन थोड़ा रह गया था। उसके बाद बनाते हैं। हाँ देखिए, तो वही अभी विधि उठ गई है, तो उसको मैं बाहर भेज रही हूँ घूमने के लिए। अभी ये उठ गई, थोड़ी बाहर जाके घूमी घूमी करके आएगी, है ना बेटा? बाहर जाना है? सो के कितना मासूम लग रही है ना? मासूम बच्चा मेरा। चलो बड़े चाकू आ गए, चलो। तो अभी विधि के लिए मैं बना रही हूँ, तो ये विधि के लिए मैं बना रही हूँ गाजर और बीट रूट की पेस्ट, जो अच्छे से खाई थी पिछली बार। तो वही मैं फिर से बना रही हूँ, उसको अच्छा लगा था, तो चलिए ये बना देती हूँ। विधि के लिए मैंने बना लिया है उसका, कुकर में इसीलिए बनाई क्योंकि उसमें उबालते रहो टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने कुकर में बना दिया है ताकि जल्दी बन जाए। विधि भी बाहर घूम रही है, आएगी तो उसके लिए रेडी करके ठंडा कर देती हूँ ताकि खाएगी। उससे पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, वही दूध चाय। गर्मी जितनी हो, कहा था आपको चाय पीना जरूरी है, क्योंकि चाय अच्छा लगता है। दिन में एक बार तो पीनी ही पीनी है, मेरा है ये। सुबह पीऊंगी, नहीं तो शाम को, कभी कभी 2 बार भी हो जाती है।
अरे मामा तो अभी दीदी ऊपर आ गई है, उसको कुछ ट्रीट खिला देती हूँ। हाँ जी रुक जा बेटा, ले तो खा के दे। मेरा प्यारा बच्चा है, सब खा पाए। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। हाँ जी आ ले बच्चा, भूख लगी आपको, जल्दी तो कह रहे। आ ले बच्चा। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद का शकल देखो। वाओ नाइस। ये देखा, वेस्ट थोड़ी करना, खाना वेस्ट नहीं करते, ऐसे खाना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कोई ये वाला खाना नहीं वेस्ट करना, ठीक है? रोटी चावल दाल करते हो? सब्जी ये सब वेस्ट करेगी। हाँ ये देखिए, इसमें से चीज, इसमें से तो नोच नोच के खा जाती है। तो अभी पतिदेव जी ने ये लाए हैं ब्राउनी विथ आइसक्रीम। अपने ने नहीं लाए, मेरे लिए लाए, पर भीख मांग रहे थे। ठीक मांग रहे साथ, तेरे को भीख दे रहा हूँ ये। मेरे को भीख दे रहे हो, कहना क्या चाहते हो? ये को भीख दे रही है। जब मेरे लिए लाए तो अपने लिए भी सोच के थोड़ा बहुत ले आते हैं। आप मेरे को देंगे फिर मांगते रहे, दीदी थोड़ा। चलो एक बाइट खा लो, हो गया तो। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ज्यादा नहीं खाते, जिम जाते हैं, क्या फायदा फिर, इसीलिए मैं ख्याल रखती हूँ ये सब चीज। स्वाद है। मजा आ गया। हट जा। मजा आ गया। आप भी जरूर ट्राई करना, 200 रुपये। क्या हुआ? हाँ जी बताओ जी। बाबू ये क्या, ये क्या? पापा मिठू, हाँ मिठू ऐसे कुरकुर करता है। बाबा जाओ, पंछी बने उड़ते फिर मस्त मगन में। ये क्या, गाड़ी चल रहा, साउंड मुंह से निकल रहा है, क्योंकि गाड़ी से नहीं निकल रहा बोल के। वाओ हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो 2 दिन हो गया, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड कर रहे हैं, आए हैं अभी भी। देखिए एक्सपोर्ट थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा टाइम से करना पड़ेगा कल से। सारा इसकी कसूर है, इसकी वजह से लेट होता है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि जल्दी। तो वीडियो अभी एक्सपोर्ट पे लगाए हैं हम, एक्सपोर्ट हुआ नहीं तो अभी काफ़ी, कल भी थोड़ा लेट अपलोड किए थे हमने। हो जा रहा है लेट, क्या करें, थोड़ा थोड़ा सब इसकी वजह से। पर कल टाइम से मिलेगी वीडियो, पर कल से टाइम से मिलेगी वीडियो, थोड़ा टाइम से आएगी संडे को। थोड़ा बहुत तो अभी 2 दिन हो गया, थोड़ा लेट हो गया, आगे नहीं होगी।